अब तुम 2-1 दिन में घर जा सकती हो, लेकिन कम से कम 1 महीना तक इलाज जारी रखना। तो 1 महीने के बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, उम्मीद तो है। मैं नाच भी सकूंगी डॉक्टर साहब? वेल, ये अभी कैसे कहा जा सकता है। अच्छा पार्टनर, तुम यहाँ चले आए? पुलिस ने देख लिया हो तो? नहीं, मैं छुप के आया हूँ। रानी का पैर कैसा? पहले से बहुत अच्छा है। पंडित जी, लीला? ये फूल क्या मेरे लिए लाए हो? अच्छा बांके भैया, तुमने कैसे जाना कि ये नरगिस मुझे बहुत पसंद है? हम क्या नहीं जानते, हम तो ये भी जानते हैं कि शेखर बाबू को तुम कितना चाहती हो। अच्छा रानी मान, अगर शेखर बाबू ये फूल लाते तो तुम ज्यादा खुश होती, नहीं? लाहौल मिला कुव्वत, देखने में इतना शरीफ लेकिन पक्का चोर। आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ है? खुफिया पुलिस है, मैं जानता था वो रानी को देखने एक न एक दिन यहाँ जरूर आएगा। आई सी, बदमाश कहीं का, कहीं भाग न जाए। आप इत्मीनान रखिए, मैंने चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। आई सी। वो रहा शेखर। यहाँ? कवच्छी तो हो। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं। जाइए यहाँ से। जाता हूँ। क्या बात है, ये शोर कैसा? कुछ नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही। ठहरिए, उधर से न जाइए। हो, तब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ जगह है। मैं तो समझता था तुम मुझसे सिर्फ नफरत ही करती हो। शिखर यहाँ आया था? किधर गया? शेखर, शेखर, ठहरो नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब। क्या कहती हो रानी? भाग गया। जाओ पीछा करो, भागने ना पाए। ये तुमने बुरा किया, तुम्हारी वजह से आज वो फिर मेरे हाथ से भाग निकला। मैं अपनी आंखों से उनका खून होते कैसे देख सकती थी? मैं कहां उसे गोली मार रहा था, मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। गजब हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं क्या जानता था कि ये रुपया चोरी का है। इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी करके ये रुपया इंद्रजीत बाबू को वापस कर दीजिए। कैसा रुपया डॉक्टर साहब? वो बदमाश शेखर 1500 रुपया तुम्हारे इलाज के लिए दे गया था। ओह, तभी आप इलाज करने पर राजी हो गए थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यही तो मेरी बेवकूफी हुई, उसने तुमसे कहने को मना कर दिया था। डॉक्टर साहब, अब मैं आगे अपना इलाज न कराऊंगी। वेल, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने तुम्हारा केस हाथ में लिया है तो इलाज पूरा करके रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, तो शेखर बाबू के बचने का कोई उपाय नहीं? मुझे अफसोस है रानी, उसने जो कुछ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी।
रोती क्यों हो रानी बहन? बांके भैया, मैं कितनी बुरी हूँ। शेखर बाबू ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा, कितना अपमान किया। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? जब मिले तो इकट्ठी माफी मांग लेना। शेखर बाबू हीरा आदमी है, हीरा। लेकिन मैं क्या करूं? जब सोचती हूँ कि वो चोर है तो अपने आप को संभाल नहीं सकती। मेरा दिल फट जाता है। लेकिन अब तो वो सुधर गए हैं। सच बांके भैया? हाँ, इसमें रत्ती भर सक नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो। अब तो आंसू पूछ डालो। अरे पंडित जी। हाँ रानी, लीला यहाँ आई थी? नहीं तो। क्यों? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ बताइए। क्या बताऊं, कल रात से लीला बिटिया का कुछ पता नहीं है। तुम्हारे नाम ये चिट्ठी उसके कमरे में पड़ी थी। लीला। मेरे पिया से कहियो जाए, मेरे पिया से कहियो जाए, सांवरिया तेरी राधा रोए, सांवरिया रे सांवरिया तेरी राधा रोए, रो रो उमर गंवाए, पपीहारे पपीहारे पपीहारे। मेरे पिया से कहियो जाए, मेरे पिया से कहियो जाए। मैं हूँ कितनी पास पिया के, फिर भी कितनी दूर, फिर भी कितनी दूर। एक नदी के दो किनारे, एक नदी के दो किनारे, मिलने से
बेटी। बाबूजी, बाबूजी। यकायक कैसे चले? मुझे खबर नहीं दी? जी कुछ काम है। अच्छा चलो मैं आता हूं। कहिए, कुछ सोचा? जी, ये चाल ठीक रहेगी। क्या? देखिए, आप किसी तरह रानी को स्टेज पर एक बार फिर उतारिए। इससे क्या होगा? मेरा ख्याल है शेखर रानी को देखने के लिए थिएटर जरूर आएगा। ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं शेखर को अच्छी तरह जानता हूं। वो रानी के लिए चलती हुई मोटर में से कूदकर भागा। उसके लिए आपके यहाँ चोरी की, अपने आप को खतरे में डालकर वो अस्पताल गया। वो रानी के लिए सब कुछ कर सकता है। आप रानी को स्टेज पर उतारकर देखिए तो वो जरूर आएगा। हाँ। सुना है कि वो एक चिट्ठी रख गई है। उसमें लिखा है कि वो घर में रहकर कुल को कलंकित नहीं करना चाहती। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से लीला की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे कहाँ जाता है पागल लंपन? मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। नहीं माँ, 10,000 रुपए के लिए तुम लोगों ने एक बेकसूर लड़की की हत्या कर डाली। अब मैं इस मकान में 1 मिनट नहीं ठहर सकता। बेटा मोहन, मोहन। क्या बात है? मोहन घर से चला गया। रोकिए रोकिए उसे। मोहन चला गया? क्यों? लीला की बात सुनकर पागल सा होकर घर से चला गया। कुछ कीजिए ना। कह गया है अब घर में पैर न रखेगा। रुपए के पीछे दूसरा लड़का भी खो दिया। रुपया हमारे किस काम आएगा? जाइए जाइए, मेरे लड़के को वापस लाइए। रानी, आप यहाँ? कहिए कैसे तकलीफ थी? ओ, देखो रानी, तुमसे एक काम। मुझसे काम? कहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे थिएटर में तुम फिर काम शुरू कर दो। शुक्रिया, मैं आपके थिएटर में काम करना नहीं चाहती। देखो, तुम जितने रुपए कहो मैं देने को तैयार हूं। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ओह, तो आप मुझ पर दया करने आए हैं। माफ कीजिए, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। तुम जो मांगो मैं दे सकता हूँ। 1000, 2000, 4000। आपको अपने पैसे का बहुत घमंड है। अब अगर आप मुझे 10,000 रुपया भी दे तो मैं काम न करूंगी। ओह, रुपए के लिए न सही, लेकिन मेरे कहने से तुम स्टेज पर बस एक ही दफा उतर जाओ। मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। एहसान? क्या गरीब भी अमीरों पर एहसान कर सकते हैं? नहीं, आप जाइए यहाँ से। आपने मेरे पिता, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। देखो, अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर करने को तैयार हूँ। आप जा सकते हैं। अच्छा, सुनिए, आप मेरी हर शर्त मानने को तैयार हैं? हाँ, कहा तो। ठहरिए। गोविंद रक्षा कर। मंजूर है। तो कर दीजिए इस पे दस्तखत। अच्छी बात है। तो तुम्हारा स्टेज पर उतरना तय रहा। जी।
हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। दो घर के बीच में भी है दीवार का घेरा, दो घर के बीच में भी है दीवार का घेरा। घर घर में दिवाली का मेरे घर में अंधेरा। चारों तरफ लगा हुआ मीना बाजार है, धन की जहाँ पे जीत गरीबों की हार है। इंसानियत के बेस में फिरता है लुटेरा, जी चाहो तो संसार में मैं आग लगा दूं, सोए हुए इंसान की किस्मत को जगा दूं, ठोकर से उड़ा दूं मैं दया धर्म का डेरा। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलों ने मेरा दुख दर्द न जाना। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलों ने मेरा दुख दर्द न जाना। मेरे जिगर के टुकड़ों को किसने बिखेरा, किसने बिखेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है मेरे।
चलो शेखर, खेल खत्म हो गया। अरे शेखर बाबू, शेखर बाबू। लीला, लीला। मोहन। आदावर से इंस्पेक्टर साहब। आदावर से। पकड़ लो इसे। लेकिन हजूर, आपकी जूतियों की कसम, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अभी मालूम हो जाएगा। आओ पार्टनर, एक साथ जेल सेवा खाएंगे। 50-50 था ना? मिस्टर इंद्रजीत, ये रहे शेखर। मैंने कहा ना था आपसे, रानी को स्टेज पर देखने की जरूर आएंगे। जी। ओ, तो मुझे फांसने के लिए ये जाल बिछाया गया था? हाँ, इसके सिवा कोई चारा न था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी शायद तुम पूरी कर सको। मैं? वो कैसे? बताता हूँ। ये लॉकेट तुम्हारा है? जी हाँ। और ये अंदर की तस्वीर क्या तुम्हारी माँ की? क्यों जानना चाहते हैं आप? 20 साल हुए मेरा एक लड़का घर छोड़ के चला गया था, मैं उसका पता लगाना चाहता हूँ। ये उसकी माँ की तस्वीर है। उसकी माँ की तस्वीर? क्या नाम था उसका? मदन। मदन? हाँ बेटा, तुम ही हमारे मदन हो ना? जी। बोलो, बताओ बेटा। जी नहीं, आप लोग गलती कर रहे हैं। मैं आपका मदन नहीं। तुम मेरे मदन नहीं? ये तस्वीर तुम्हारी माँ की नहीं है? जी नहीं। फिर तुम्हारे पास कैसे आई? बहुत दिन हुए लॉकेट मैंने चुराया था, इसी में ये तस्वीर थी। कहाँ? किसके यहाँ चुराया था? बताओ बेटा, हमें हमारे लड़के का पता मिल जाएगा। मुझे अफसोस है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। कुछ भी याद नहीं है? जी नहीं, बहुत अरसा हुआ। ओह, अब मेरा मदन कभी ना मिलेगा। हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आपको देर हो रही होगी। ठहरिए। मुबारक हो रानी, मुझे बड़ी खुशी, तुम्हारा पैर अच्छा हो गया। जी शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। मिस्टर इंद्रजीत, ये दस्तखत आपके? जी हाँ। तो आप शेखर पर से केस उठा लेना चाहते हैं? जी, रानी ने स्टेज पर उतरने से पहले मुझसे वादा करवा लिया था। ये क्यों किया रानी? मेरी खुशी। चाचा जी, अभी आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी है। लीला और मोहन का ब्याह और पिताजी के कर्जे की माफी। हाँ, मैं तुम्हारी सब शर्तें पूरी करूंगा। तुमने जो कुछ चाहा तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे मेरा लड़का ना मिला। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए शेखर को। अच्छी बात। शेखर, तुम आजाद हो। मिसेस इंद्रजीत, आपने अपने लड़के की एक और भी तो निशानी बताई थी। उसके हाथ में अपना नाम मदन गुदा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस इंद्रजीत, आप लोगों का मदन मिल गया। जी? मिल गया? ये देखिए। मदन। मदन? मदन। पिताजी। बेटा, 20 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा कोई पता न मिला। अब भी तुम अपने आप को छिपा रहे थे। क्या अब तक बूढ़े बाप से नाराज हो? ये बात नहीं पिताजी, मैं एक चोर बदमाश, आपका लड़का कहलाने के लायक नहीं। ऐसा न कहो बेटा, और अगर बिगड़ जाए तो इसमें उसका कसूर नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का है। बेटा, हमारे कारण न जाने तुम्हें कितने दुख उठाने पड़े होंगे। माँ। मदन। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं मिस्टर इंद्रजीत, मुझे खुशी इस बात की है कि आपका लड़का आपको मिल गया, और मेरी एक मुसीबत कम हो गई। हजूर, एक नहीं 2। क्या मतलब? आज से हमने भी छोड़ा उठाईगिरी का पेशा। अब शरीफों की जिंदगी बसर करेंगे। इरादा तो नेक है। हाँ देखिए,
इस केस के बारे में आपको एक लिखा हुआ बयान पेश करना होगा। अच्छी बात है। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। आदाब गुरु जी। आदाब। चल जी छोड़ो। छोड़ दो इसे। बेटी, तुम मेरे मदन की बहू बनोगी ना? यस सर। अरे हाँ बहू, मुझे अभी तुम्हारी 2 शर्तें और पूरी करनी है। जी हाँ, कितना अच्छा होता अगर पिताजी, लीला मोहन सब मिल जाते। वो मेरा जिम्मा। सुनना बहू, जरा ख्याल रखना ये कहीं फिर ना भाग जाए। मैं तो मेसो पे जा रही हूँ। बोलो रानी, मेरी जिम्मेदारी लेती हो? ओह पार्टनर, कहाँ चले तुम? अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तुम्हें तो हमसे भी अच्छा पार्टनर मिल गया है। रानी, तो तुम मदन की बहू बनोगी ना? क्यों, किसी और को चाहती हो? किसको? शेखर बाबू को। उस चोर लुटेरे बदमाश को? कभी होंगे, अब तो नहीं है। रानी, कहाँ है ये लोग? पिताजी, लीला। सब कीजिए। थैंक यू। क्या खा फेंक दो? नो नो, आई मीन मेरा मतलब शुक्रिया, धन्यवाद। अरे मोहन बाबू, कहाँ भाग चले? अरे छोड़, अरे मैं नहीं छोड़ू, बोले जाने के लिए। हजूर, हजूर। क्या हुआ पार्टनर? लीला दीदी। बहन, कहाँ थे तू इतने दिन? बाबूजी के पास थी दीदी। बाबूजी के पास? कहाँ है बाबूजी? बेटी। बाबूजी। मोहन। माँ। बेटा। रानी, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई? हाँ चाचा जी। हाँ देखो, मेरा कर्जा चुकाने की सिर्फ एक ही सूरत है। क्या? रानी और लीला की शादी मेरे मदन मोहन से कर दो। सच? इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? लेकिन क्या तुम्हारा मदन मिल गया? वो है शेखर? हाँ, शेखर ही मेरा मदन है। दादा। मोहन, हमने जो कुछ बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने उसे सुधार दिया। हाँ, गोविंद तुम्हारी भी क्या माया है। सब कुछ किस्मत के खेल है पंडित जी। बाकी जगाड़ी ले। जी हजूर।